हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, तो इसको कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अजम्पशन लिए गए हैं, इसमें क्या लिए गए हैं कि जो फेलियर सरफेस होगा वो कैसा होगा कि स्पाइरल या फिर आर्क ऑफ सर्कल होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो टाइप के स्लोप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट टाइप के स्लोप होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फेलियर सरफेस कैसा होता है, आर्क ऑफ सर्कल के ही टाइप से होता है या स्पाइरल होता है। तो सिमिलरली इसमें भी क्या अजम किया गया है कि अजम्पशन लिया गया है कि जो फेलियर सरफेस जो रहेगा वो आर्क ऑफ सर्कल के जैसा होगा। मतलब कि ये किसको शो कर रहा है, कौन सा एनालिसिस है, ये फाइनाइट स्लोप एनालिसिस को ये शो कर रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इनफाइनाइट स्लोप एनालिसिस को देख चुका है। इस वीडियो में हम फाइनाइट स्लोप एनालिसिस को देख रहे हैं, जो कि किससे किया जा रहा है, स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड से किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हम दो टाइप के सॉइल के लिए देखेंगे। पहला जो टाइप का सॉइल है वो क्या रहेगा, प्योर कोहेसिव टाइप का सॉइल। प्योर कोहेसिव मतलब कि इसमें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो क्या होगा, जीरो रहेगा। प्योर कोहेसिव मतलब क्ले टाइप का, क्ले हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा जो सॉइल रहेगा वो कैसा लेंगे हम लोग, सॉइल हैविंग बोथ कोहेजन एंड फ्रिक्शन। मतलब कि हम लोग जिसमें कोहेजन भी हो फ्रिक्शन भी हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। हम लोग प्योर यहाँ पे फ्रिक्शनल टाइप के सॉइल, मतलब कि प्योर फ्रिक्शन मतलब जिसमें C इज इक्वल टू 0 हो, ओनली 5 हो, वैसा वाला केस नहीं देख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे सॉइल का स्लोप बन ही नहीं पाता है ना। आप सैंडी को ले लीजिए, सिर्फ सैंडी सैंड रहेगा तो क्या कहीं आप देखते हैं क्या कि स्लोप बना हुआ है, नहीं ना। क्योंकि क्या है, स्लोप बनने के लिए एटलीस्ट कोहेजन तो होना ही चाहिए ना। तो वैसा रेयरली वैसा स्लोप मिलता है, इसलिए हम लोग उसका एनालिसिस नहीं देख रहे हैं। हम लोग या तो कोहेसिव, प्योर कोहेसिव है उसका देखेंगे, या फिर हम लोग किसका देखेंगे कि कोहेजन भी है और फ्रिक्शन भी है। तो फर्स्ट केस चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्योर कोहेसिव टाइप का सॉइल। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब कि प्योर कोहेसिव सॉइल रहेगा। इसका देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं कि एक फाइनाइट स्लोप लिए हैं, जिसका कि एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैनाल जो है इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो रहता है टॉप और बॉटम से क्या होता है, यहाँ पे बाउंडेड रहता है। ठीक है, जबकि इनफाइनाइट में क्या होता है, टॉप से क्या होता है, वो फ्री होता है। लेकिन ये क्या है, फाइनाइट स्लोप एनालिसिस है, स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड। तो ये क्या है, टॉप से बॉटम से दोनों से बाउंडेड है। और इसमें जो स्लिप जो फेलियर सरफेस है वो यहाँ से टो से होके गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है ये क्या है, फेलियर सरफेस है। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, टो फेलियर बोल सकते हैं। तो ये जो है स्लिप सर्कल है, और इसका जो लेंथ हम लोग मान लिए यहाँ पे एल कैप है। ठीक है, इस आर्क का लेंथ ऑफ आर्क जो है यहाँ पे एल कैप से शो हो रहा है। एल कैप क्या दिखा रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसको, ये जैसे कि एक सर्कल है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा। तो ये इसके सेंटर से इसको हम लोग ने कनेक्ट किया है। और मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे आर है, जो कि दोनों एंड को मिलाने से यहाँ पे ये ओ ओरिजिन पे मीट कर रहा है, जिसका कि एंगल मान लेते हैं यहाँ पे डेल्टा है, जिन लोग के बीच का एंगल। और यहाँ पे देखिए कि हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बताया था कि रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होता है अपॉन डिस्टर्बिंग मूवमेंट होता है। मैंने पहले ही बताया था ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो जोड़ने वाली अपॉन तोड़ने वाली ताकत, जोड़ने अपॉन तोड़ने। तो जोड़ कौन सा रहेगा, जो शेयर स्ट्रेंथ जो सॉइल का रहेगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ जो रहेगा सॉइल का, जिसको हम लोग टाउ एफ से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मूवमेंट लिख रहे हैं, तो उसी वो जो जोड़ने वाली ताकत रहेगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे रजिस्टिंग मूवमेंट बोल देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या से मूवमेंट के टर्म में एम आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्टर्बिंग मूवमेंट मतलब कि जो इसको तोड़ रही है, जो इसको क्या कर रही है, डिस्टेबलाइज कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिस्टर्बिंग मूवमेंट बोलेंगे, जिसको हम लोग किससे शो कर रहे हैं, एम डी से शो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा जोड़ने, कौन सा इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है और कौन सा स्टेबलाइज कर रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, स्टेबलाइजिंग मूवमेंट लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, डिस्टेबलाइजिंग, या फिर बोल सकते हैं रजिस्टिंग मूवमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मूवमेंट। तो रजिस्टिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है, जैसे कि ये स्लिप सर्कल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या है, नीचे में इस तरह से क्या लगेगा, यहाँ पे वेट लगेगा। वेट लगेगा तो ये क्या करेगा, वेट को ओ के अबाउट देखेंगे, यहाँ पे ये इसको ऐसे सीधा ले लेंगे। तो ये जो वेट है इसका
ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे x बार डिस्टेंस है, तो ये जो है वेट जो है ओरिजिन के अबाउट इसका मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इस तरह से जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये इस तरह से मूव करा रहा है, यहाँ से ये वेट डाउनवर्ड में लग रहा है और इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो ये ऐसे करके ये क्या कर रहा है, मूवमेंट लेंगे तो ऐसे ऐसे टर्न कराने का कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से टर्न कराने का कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, सॉइल को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, इस टाइप से टर्न लगाएगा, कराने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, यहाँ पे कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसा सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है। तो ये जो सॉइल का जो कोहेजन रहेगा, ये यहाँ पे जो है स्लिप सर्कल के क्या लगेगा, सरफेस पे लगेगा, जहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर रही हूँ। ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने का, ये जो ऐसे करके ये फिसलेगा तो इसको फिसलने से रोकेगा कोहेजन के कारण, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। तो स्टेबलाइजिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर रजिस्टिंग मूवमेंट लिखने से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स लिखना पड़ेगा ना। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही तो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, ये कोहेजन हो जाएगा। तो उसको मान लीजिए मैं CU से डिनोट कर रही हूँ, और इनटू कितने लेंथ पे लग रहा है, ये एल कैप पे लग रहा है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, इनटू क्या हो जाएगा, एल कैप। तो ये क्या हुआ, इतना तो हम लोग को क्या मिल गया, इतना तो हम लोग को फोर्स मिल गया है जो कि रजिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं, तब तो मूवमेंट मिलेगा ना। तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, ये जो आर है, आर जो है यहाँ पे रेडियस है, तो ये हो जाएगा। तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या हो गया, CU एल कैप आर। डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या हो गया, इस वेट के कारण हो गया, और इसका जो मूवमेंट है वो ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा, W इंटू वेट तो खुद एक टाइप का फोर्स है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x बार। तो यहाँ पे W इंटू एक्स बार, तो ये तो ऑलरेडी ही मूवमेंट ही बन गया, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, ये क्या है, फोर्स है और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे लिख देंगे इस केस में, रजिस्टिंग मूवमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मूवमेंट। तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या है, CU एल कैप इंटू आर अपॉन डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या है, वेट इंटू एक्स बार। तो ये जो है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ गया है, किस टाइप के सॉइल के लिए, कोहेसिव टाइप के सॉइल के लिए, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं, क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ C5 सॉइल, मतलब कि सिल्टी टाइप के सॉइल के लिए। अभी हम लोग इसके लिए देखे थे, फर्स्ट केस जो था कोहेसिव टाइप के सॉइल के लिए देखे थे। तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें जो होता है ना, हम जो जैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस तरह से इसका भी यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से स्लिप सर्कल बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सॉइल है इसको हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड कर देंगे। C5 सॉइल के केस में बता रही हूँ, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इसका भी जैसे कि ये सॉइल है वो कैसा शेप बना रहा है, सर्कुलर शेप बना रहा है ना, तो इसका भी क्या होगा, कहीं ना कहीं से ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे सेंटर O है और ये इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट होगा, ये इस तरह से ये क्या होगा, कनेक्ट होगा, जिसका कि रेडियस क्या होगा, यहाँ पे R रेडियस से यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल ही तो है ना, स्लिप सर्कल ही है, आर्क ही बना रहा है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा जो, और क्या होगा, ओरिजिन होगा। अब यहाँ से जैसे कि ये क्या है, नंबर ऑफ हम लोग स्लाइसेस में इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो ये फर्स्ट स्लाइस जो होगा इसका मान लीजिए जो वेट होगा, तो इसका जो वेट होगा वो किधर लगेगा, इसका जो वेट रहेगा वो क्या लगेगा, W1 नीचे की तरफ लगेगा। इसका मान लीजिए वेट जो है W2 है, इसका जो वेट है वो क्या है, W3 है, इसका जो वेट है वो W4 है, इसका जो वेट है वो क्या है, W5 है, और इसका जो वेट है वो W6 है, और इसका जो वेट है वो क्या है, W7 है। आप कितने भी नंबर ऑफ स्लाइसेस में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि वेट लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल होगा और एक क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट आएगा, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक जो कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, एक जो होगा कंपोनेंट इसका कैसा होगा, इस तरह से होगा, जिसको कि हम लोग क्या से शो कर रहे हैं, N1 से, और एक जो होगा इसका टेंजेंशियल होगा जो कि हम लोग का T1 है। सिमिलरली इसमें का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक, जो कि क्या होगा, N2 होगा, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
T2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका नॉर्मल कंपोनेंट N3 होगा और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे T3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट N4 हो जाएगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट T4 हो जाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट N5 हो जाएगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट T5 हो जाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट N6 हो जाएगा, टेंजेंशियल जो होगा T6 हो जाएगा और इसका भी नॉर्मल कंपोनेंट होगा N7 और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा T7 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से बनाई हूँ मैं कि ये जो है वेट जो है मान लीजिए W1 नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा N1 होगा और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे T1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो T1 है इसको मैं इधर भी तो लिख सकती हूँ ना, ये जो T1 है इसको मैं ऐसा क्योंकि जा रहा है तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना। तो ये आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक नॉर्मल कंपोनेंट जो है इसको ऐसे शो कर रहे हैं और ये जो है क्या है यहाँ पे जो है किसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे W1 को ऐसे शो कर रहे हैं और ये इधर क्या है T1 को ऐसे शो कर रहे हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या शो होगा, W2 होगा, इधर क्या होगा N2 होगा और इधर क्या होगा T2 होगा। सिमिलरली क्या होगा, इधर भी W3 होगा और यहाँ पे क्या होगा N3 होगा और यहाँ पे T3 होगा। तो फिर ये बाकी भी तो इधर कर सकते हैं ना, बस मैंने कुछ नहीं किया है। ये T2 है, ये ऊपर है तो इसको ऐसा ट्रायंगुलर शेप में शो कर रही हूँ, ये इधर नीचे लाके, यही डायरेक्शन सेम रहेगा, बस ऊपर वाले को नीचे शो कर रही हूँ। तो ये इस तरह से W7 तक आप लोग ऐसे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देंगे। अब देखिए कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, रजिस्टिंग मूवमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मूवमेंट। अब इसमें देखिए कि रजिस्टिंग मूवमेंट क्या है। रजिस्टिंग मूवमेंट इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि जो क्या है स्लिप होने से, ऐसा फोर्स जो कि स्लिप होने से रोक रहा है, उसके कारण जो मूवमेंट होगा वो रजिस्टिंग होगा। और डिस्टर्बिंग क्या होगा कि ऐसा फोर्स जो क्या करा रहा है, स्लिप करा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो होता है कि जो हम लोग का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहता है, ठीक है, जो वो क्या करा रहा है यहाँ पे स्लिप कराता है। ठीक है, जबकि ये जो नॉर्मल कंपोनेंट रहता है ये क्या होता है कि हम लोग को स्लिप होने से रोकता है, क्योंकि ये कैसा जा रहा है, ऐसा वेट W जा रहा है ना, और ये क्या है N1 है और ये क्या है यहाँ पे T1 है। तो ये कैसा है, स्लिप सर्कल के पैरेलल है, तो ये क्या करा रहा है, इस तरह से स्लिप करा रहा है। ठीक है, ये इधर वाला जो कंपोनेंट है जो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ये क्या करा रहा है, स्लिप करा रहा है। ठीक है, स्लिप के डायरेक्शन में है ये इधर, जबकि जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो स्लिप के अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है कि रजिस्ट कर रहा है स्लिप होने से। तो देखिए उसी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स का के अकॉर्डिंग मूवमेंट लिखेंगे। तो फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट एज अ डिराइविंग फोर्स, डिराइविंग या फिर क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग बोल सकते हैं, जो कि क्या करा रहा है यहाँ पे स्लिप करा रहा है। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, समिशन ऑफ टी, जो कि किसके इक्वल होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, जितना भी आपने स्लाइसेस लिए हैं उसके सम के इक्वल होगा। और रजिस्ट कौन सा कर रहा है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है। तो नॉर्मल कंपोनेंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो स्ट्रेंथ होता है सॉइल का, जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो रहता है वो क्या कैसे लिखते हैं, C प्लस सिग्मा बार क्या होता है, 10 फाई होता है ना। और जैसा कि यहाँ पे कौन सा टाइप का सॉइल है, C5 टाइप का सॉइल है, तो हम लोग का C भी आएगा और फाई आएगा, दोनों ही के टर्म में हम लोग को रजिस्टिंग मूवमेंट लिखना पड़ेगा। तो फिर C क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे C क्या हो जाएगा, जैसे कि पिछले में लिखा था ना कोहेजन वाला, तो उसमें जैसे C लिखा था वही सेम यहाँ भी लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, फोर्स जो कोहेजन फोर्स रहेगा CU रहेगा टोटल कोहेजिव फोर्स, इनटू कितना पे लग रहा है, L लेंथ पे लग रहा है, जिसका ये आर्क लेंथ को मान लीजिए यहाँ भी क्या है, L कैप है। ये जो पूरा आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको मान लीजिए L कैप है। ठीक है, जिसको लेंथ ऑफ आर्क बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे CU इंटू L कैप में हम लोग का क्या लग रहा है, यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, किसके कारण, कोहेजन के कारण। और प्लस हम लोग का यहाँ पे 10 फाई सिग्मा बार 10 फाई भी लिखना है। यहाँ पे सिग्मा बार क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस
N5 प्लस N6 N7 ये सब क्या है, हम लोग का नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो मान लीजिए कि इसको हम लोग सबको N से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बार क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि किसके इक्वल है, N के इक्वल है। और N हम लोग का किसके इक्वल है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, जितने भी सो ऑन, जितने भी नॉर्मल कंपोनेंट है यहाँ पे N7 तक जाएगा तो उसके इक्वल है। और ये क्या है, 10 5। तो इस तरह से हमने ये वाला इक्वेशन लिखा, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन लिखा आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये वाला जो इक्वेशन है वो कैसे आया है, यहाँ पे C प्लस सिग्मा बार 10 5 से आया है। तो इस वाले केस से कोहेजन कैसे हो जाएगा, सी यू का कोहेजन लग रहा है पूरा लेंथ ऑफ आर्क में लग रहा है, तो एल कैप से मल्टीप्लाई करें CU इंटू एल कैप प्लस 10 5, तो वही 10 5 हो जाएगा। और नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू N7 को हम लोग क्या प्लस करके हम लोग किसको शो, क्या किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल N से शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग को लिखना क्या है, रजिस्टिंग मूवमेंट लिखना है। तो फिर क्या होता है, मूवमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, CU इंटू एल कैप प्लस N10 5 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। सिमिलरली डिराइविंग फोर्स या फिर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, समीशन ऑफ T इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, CU इंटू एल कैप प्लस क्या था यहाँ पे N10 5 इंटू R था, अपॉन में क्या था, समीशन ऑफ T इंटू R। तो R कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा C5 सॉइल में क्या आएगा, इतना आएगा, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी C5 सॉइल में आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने C5 सॉइल लिया है तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजिंग में फोर्स है वो कोहेजन भी है और क्या है, फाई के कारण, दोनों के कारण यहाँ पे हम लोग को स्टेबिलिटी मिल रहा है। जबकि जो फर्स्ट केस था उसमें आप लोग को क्या मिला था, CU इंटू एल कैप अपॉन WX बार, यही मिला था ना। तो इसमें आप लोग का कोहेजन का कोई भी CU इंटू एल कैप इंटू R अपॉन WX बार यही मिला था। तो फर्स्ट वाले केस में तो ये कौन सा टाइप का सॉइल था, फाई इज इक्वल टू 0 वाला था, तो इसीलिए फाई का कोई भी टर्म नहीं मिला था। लेकिन ये C5 टाइप का सॉइल है तो C और फाई दोनों के ही टर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लूँगी, वहाँ से आप लोग इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।